Three. Happy Thanksgiving to all of you from us at International Christian Center to everyone there. My name is Pastor Chris Nallen and I am the lead pastor here. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, it says, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." What does that mean? Yes, we will go through some difficult times in our lives, and you may be going through some difficult times right now. But I want you to know, the Bible tells us, it encourages us to give thanks in all circumstances. It is an attitude of gratitude. Having a happy heart gives you a happy life, and you can enjoy Thanksgiving. So how can you do that? Remember, I just want to give you 5 exercises for you for this Thanksgiving. 1, remember that God is with you. That God is always with you. He will never leave you. He will never forsake you. In Philippians chapter 2 verse 13, the Bible says, "For God is always working in you, giving you both the desires to obey Him and the power to do what pleases Him." And then be grateful and do not grumble. Yes, we can be grumbling over little things, but be grateful for everything that God has given you and appreciate that God has given you. And when you are grateful, you will see. And number 3, just keep your conscience clear. Live a clean and pure life, a righteous life, and then you'll see. And memorize God's word and live by it. There are over 7,000 promises for you. God has a promise for every situation that you might be going through today. And last, use your life to serve God. So this Thanksgiving, I just want you to say, give thanks to God in all circumstances, for this is God's will for you. And have a wonderful, blessed Thanksgiving. And may God bless you. Have a wonderful Thanksgiving. God bless. ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ Hallelujah. बुलंद आवाज से हम कहें Yes, amen. बड़े बड़े ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ जिसने है आसमान बनाया रहमत उदी है सदा Hallelujah. उसकी शुक्रगुजारी करना हम पर वाजिब है, हम पर फर्ज है। हालेलुया। Hallelujah. शुक्रगुजारी इसलिए की जाए कि हमारे नाम पर, हमारे खिलाफ जो तमाम दस्तावेज थी, जो पिटीशन थी, जो इब्लीस की तरफ थी, इब्लीस की तरफ से थी, उसने क्या किया? उसको मिटा दिया और उसको कीलों पर जड़ दिया, सलीब पर। ठीक है, हालेलुया। और सब बदी बदकारी को, हमारे गुनाहों को उसने मिटा डाला, हमारी कमी कमजोरियों को उसने दूर कर डाला। इसलिए हम उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े काम जो करेगा
करता चाहे कोई भी चीज है ना, उसको चलने फिरने के लिए ताकत और कुव्वत की जरूरत है। जितना बड़ा इंजन होगा उतनी ज्यादा ताकत ज्यादा होगी और वो ज्यादा काम करेगा। ऐसा ही है। तो सूरज जो हर रोज हम देखते हैं इतना बड़ा हमारे सामने आ जाता है, इसके अंदर भी एक ताकत और एक कुव्वत काम कर रही है। और वो क्या ताकत और कुव्वत काम कर रही है? वो कलाम की ताकत और कुव्वत काम कर रही है, जो कितने हजारों साल हो गए हैं, हर रोज इधर से उगता है, इधर आ जाता है। हालेलुया। और दुनिया को क्या करता है? पूरी जमीन पर अपनी किरणों को बेचता है और तपश को जारी करता है। हालेलुया। वो खुदा के कलाम का इस कदर ताबेदार और फर्मा बरदार है। हालेलुया। आए उसकी रहमतें कैसी जबरदस्त और कैसी उम्मीद है और कैसी ही डूंगी और गहरे तौर पर हमारे साथ रहती हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्यों ना उसकी नेमतों का, उसकी बरकतों का, उसकी शक्तियों का, उसका दाहिना हाथ जो हम पर बड़ा रहता है उसका इजहार करें। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। तूने अपने पाक और कीमती खून से हमें संवारा है और बनाया है। जेई साडी है बुढ़ियाई ते असलूक न करदा, जेई साडी रहमत नाल है बड़िया हो पाक यहोवा साड़ा, रहमत नाल है बड़िया हो पाक यहोवा साड़ा, रहमत नाल है बड़िया होया पाक यहोवा साड़ा, रहमत नाल है बड़िया होया पाक
नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज नहीं करते, हम नहीं करते। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हज़ूरी में रूह की जुम्बश होती है, यीशु तेरी हज़ूरी में रूह की जुम्बश होती है, रूह की जुम्बश होती है। तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। वो हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो जो हमारा हड़ावल है, वो जो हमारा चंडावल है, वो जो हमारे लुकने छुपने की जगह है, वो जो हमारा ऊंचा बुर्ज है, वो हमारी निजात का सिंह है, वो महकम किला है। हम उसके हुजूर बैठे हैं। हालेलुया। जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है और जहां नहीं बोता वहां से वो काटता है। हमारा खुदा ऐसा खुदा है। हालेलुया। जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं। सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है कि वो आए, प्रस्तिश के गहरे मसा के लिए, गहरी हजूरी के लिए दुआ करें। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਥੋੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੀ ਜਾਣੇ हैं। जो आत्मा ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਦੁविधा ਨੂੰ, ਹਰ ਹਿੰਡਰਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ तेरा शुक्र हो। क्योंकि आ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥੈਂਕ ਗਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ, लेकिन खुदावन ने मैनू हमारा हमारा हम कहना सिखाता। इस सब तो बड़ी आशीष ते बरकत है मेरे लिए पिता। मैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से पिता असि सारे कमंचितों के पिता तेरे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू आदर जलाल और महिमा दे योग्य है पिता। तुझसे बड़ा नाम आज तक ना हुआ ना होगा पिता परमेश्वर। पिता तेरा शुक्र कर दिए पिता परमेश्वर, तेरे सेवक नु, पास कामरान नु, सिस्टर अनफिया नु पिता परमेश्वर, जिन्ने भी लोग इतने खड़े ने पिता परमेश्वर, सब नु तेरे मसे लिए रेडी कर दे पिता परमेश्वर। ऐदा दा रूह दा मसा दे जो अज तक होया नहीं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर वचन दी रोटी जो लेके आई पिता, जो भी साडा गाना बजाना तेनू भा जाए, आज स्वर्ग दे दरवाजे खुल जान ताकि साडी स्तुति आराधना तेनू भा जाए। हाँ मेरे परमेश्वर आगे के समय को, एक एक क्षण को तेरे हाथों में सौंप देते पिता। धन्यवाद करते कि धन्यवाद के दिन है पिता। हाँ धन्यवाद करते कि तो बहुतेरों को पिता परमेश्वर मुर्दों में से उठाया, जिंदों की जमीन पर रखा कि तेरी महिमा कर सके। असि अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि तूने तेरे बुलाने पर हम आए हैं पिता परमेश्वर। तुझे महिमा देते पिता, मदद कर जो स्तुति के शब्द, जो शब्द हम तू चाहता हम तेरे लिए बोले वो हमारे मुंह में उड़ेल दे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर साडा बोलना गाना बजाना तेरी ओर से हो जाए पिता परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते ये विनती हमारे उद्धार करता, हम सबके मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।
आमीन हालेलुया आमीन। धन्यवाद जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अंजीलें कितनी हैं? चार। और पांचवी कौन सी है? हालेलुया हालेलुया। अपने लिए जोरदार करें। ये आपके लिए है, ठीक है? वेखेगा ज़माना में सजदे करेगा यीशु तेनू। खुदावन हम ऐसे हो जाए कि तुझे पसंद आ जाए। हमारी प्रस्तिश ऐसी हो खुदावन, जिस तरह तू है खुदावन, इस तरह हम भरपूर तरीके से प्रस्तिश कर सकें खुदावन। हालेलुया हालेलुया। ऐसी प्रस्तिश करना हमें सिखा दे, उस हालेलुया उस औरत की तरह खुदावन। हालेलुया जिसने खुदावन आके तेरे पाँवों को हालेलुया साफ किया, धोया, अपने बालों से पहुंचा और उसने तमाम इतर हालेलुया तेरे कदमों में उंडेल दिया। हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। वो कितना महंगा था, लेकिन उससे ज्यादा कीमत तूने चुका दी जो उसकी और हमारे गुनाहों की थी। हालेलुया इस तरह खुदावंद हम बन जाएं खुदा। हालेलुया हमें बना, हमें सवार, हमें अपने लिए तैयार कर ताकि आसमान की बादशाही में हम दाखिल होने वाले बन जाएं खुदा। वेखेगा ज़माना में सजदे करेगा यीशु तेनू। बड़े रोग तुम्हें अजे छुट जाएंगे, बड़े रोग तुम्हें अजे छुट जाएंगे। शाफी जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जाएंगी। थक गई मैं हार गई अपने रोग तो हार गई। थक गई मैं हार गई अपने रोग तो हार गई। होने कदे भी ना किसे बल जावांगी, होने कदे भी ना किसे बल जावांगी, होने कदे भी ना किसे बल जावांगी। शाफी जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी। यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी। तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल। यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी। यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी।
ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਸ਼ਾਬੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਛੁੱਟੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਛੁੱਟੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी बड़ी बड़ी तेरे काम ने यीशु मुर्दे खाने काम नहीं यीशु बड़े बड़े तेरे काम ने यीशु मुर्दे खाने काम नहीं यीशु मुझे वो बेवा याद आ गई हालेलुया जिसका एक ही बेटा जवान था और वो मर गया था हालेलुया तो लोग सब तैयारी करके उसके जनाजे को लेके जाते तो सामने से यीशु आ जाता मौत की मुलाकात जिंदगी से हो गई हालेलुया अपनी जिंदगी से हो गई हालेलुया जब यीशु से मुलाकात होगी तो क्या हुआ वो जिंदा हो गया हालेलुया हमारा खुदावंद ऐसा है कि वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है और वो तो उसी टाइम मरा था और लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था तो यीशु मसीह ने लाजर को कब्र से निकाला हालेलुया 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 क्योंकि उसके पास जिंदगी की बातें हैं उसके पास जिंदा उम्मीद है और उसने लाजर की बहनों को कहा कि तुम ईमान रखोगे तो मौजज़ा देखोगे हालेलुया 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 बड़ी बड़ी तेरे काम ने यीशु मुर्दे खाने काम नहीं यीशु मुर्दे खाने काम नहीं यीशु मैं भी बड़ी गवाही डाल जावांगी ये मेरी बात मिसेस जतिंदर के लिए है पिछले संडे वो अपनी बेटी को कैसे लेके आई थी ठीक है लेकिन कैसे वो गई है चितांगे मारती हुई मैं भी बड़ी गवाही डाल जावांगी मैं भी बड़ी गवाही डाल जावांगी मैं भी बड़ी गवाही डाल जावांगी आवाज कम है आपकी बात मैं भी बड़ी गवाही डाल जावांगी मैं भी बड़ी गवाही डाल जावांगी मैं भी बड़ी गवाही डाल जावांगी शाबी जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल 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 यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी हालेलुया हालेलुया उसकी पाक हुजूरी यहाँ पे मौजूद हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें हालेलुया
Hallelujah. Close your eyes, please. Hallelujah. 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 अपने ध्यान उस जिंदा खुदा और हम आज खुदा का जिंदगी बख्श कलाम मांगे। खुदा तेरी पाक हजूरी प्रस्तिश में हमारे साथ रहे खुदा। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा, और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा। इसी तरह खुदावन आज तेरे कलाम की बारिश हो खुदावन। हालेलुया। तेरा कलाम आज मी की मानिंद बरसे खुदावन, और तेरा मी खुदावन हालेलुया जो बारिश होती है खुदावन वो जमीन को सैराब करती है। हालेलुया। और तेरा कलाम भी खुदावन हमारे दिलों को सैराब करे खुदावन, बंद बंद और बूढ़े बूढ़े को जुदा करे खुदावन। तेरे कलाम के वसीले से खुदावन जिंदगी तब्दील हो खुदावन। हालेलुया। 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 मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपनी बंदी को छू दे खुदा, ब्लेस कर दे खुदा, तेरी पाक हुजूरी कसरत से छा दे, तू हमें भी छू दे। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु के नाम से। आमीन। आपकी भरपूर तालीम मैं पास से उनसे करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, तालियों का हकदार इंसान नहीं बल्कि वो खुदाबंदों का खुदा और मशकरों का रब यहोवा। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दीजिए उसके लिए और जोर से। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली पाक और पवित्र नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम, गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह की। हालेलुया। आपकी आवाजें कुछ आज कम आ रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। क्या आप सब कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। कौन है जो अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस अपने साथ लेकर आए हैं? हालेलुया। क्योंकि सिपाही कभी भी मैदान में बगैर हथियार के नहीं जाता। जब वो हथियार हो तो वो दुश्मन का मुकाबला डट कर करता है। आमेन। हालेलुया। आइए आज मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिए पुरानी अहदनामा में से याकूब की किताब अय्यूब पहला बाप उसकी पहली 5 आयत हम आज देखेंगे। जॉब, अय्यूब, हाँ जी, ज़बूर से पहले ये किताब है पुराने अहदनामा से, उसका पहला बाप और उसकी पहली 5 आयत आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि आज खुदा का रूह हम सबों से क्या फरमाता है। आप सब जानते हैं कि थैंक गिविंग के दिन चल रहे हैं। अक्टूबर का मंथ थैंक गिविंग का, शुक्रगुजारी का मंथ है, लेकिन मैं समझती हूँ उसके लिए कोई एक दिन, कोई एक महीना मुकर्रर नहीं, बल्कि हर दिन, हर सेकंड उसके लिए शुक्रगुजारी का होना चाहिए। आमीन। नवंबर, यस नवंबर, सॉरी नवंबर, ठीक है। तो आइए हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जी आंटी जी, आप गुजराती में पढ़ दीजिएगा और सिस्टर आप हिंदी में। प्रभु के वचन अय्यूब 1:1-5। यस। उस देश में एक माणस હતો, તેનું નામ અય્યુબ હતું। તે નિર્દોષ તથા પ્રમાણિક હતો, તેમજ ઈશ્વર ભક્ત તથા બુંડાઈથી દૂર રહેનાર હતો। તેને 7 પુત્રો તથા 3 પુત્રીઓ હતા। વળી 7,000 ઘેટા, 3,000 ઊંટ, 500 જોડ બળદ, 500 ગધેડીઓ અને પુષ્કળ રાજ રચીલું એ તેની સંપત્તિ હતી। તેથી એ પૂર્વના લોકોમાં સૌથી મોટો પુરુષ મનાતો હતો। તેના પુત્રોમાંના દરેક પોતપોતાને
ઘેરે બીજવા નહીં આપતો અને પોતાની 3 બહેનોને પોતાની સાથે ખાવા પીવા સારું તેડતો. તેઓની ઉજાણીના દિવસે વીત્યા પછી અયુબ તેને તેડાવીને પવિત્ર કરતો અને પરોઢે ઉઠી તે સર્વની ગણતરી પ્રમાણે દરેકને માટે દહન અર્પણ કરતો. તે કહેતો કે કદાચ મારા પુત્રોએ પાપ કરીને પોતાના હૃદયમાં દેવનો ઇનકાર કર્યો હોય. અયુબ એ પ્રમાણે હંમેશા કરતો હતો. પ્રભુને વાંચેલા વચન પર આશીર્વાદ આવે. आमीन। उस देश में आयूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़े बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने की को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब आयूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि आयूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से आयूब सदैव किया करता था। हालेलुया। आमीन। आमीन आमीन। जी और उसकी सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। प्रेज द लॉर्ड। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़े और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलावा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्ती कुर्बानी चढ़ाता था। क्योंकि अयूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। खुदा जी के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। सब मिलकर बोले आमीन। आमीन का मतलब क्या है? मैं सहमत हूँ। या आमीन का मतलब क्या है? ऐसा ही हो जैसे ऐसा ही हो। क्या मतलब है? ऐसा ही हो। जरा मेरे साथ मिलकर रहिएगा। आपकी आवाजें आज बहुत डाउन है, शायद सर्दी है इसलिए। तो आपने रूहुल कुद्स की कुव्वत से गर्म हो जाना। यस आमीन। हालेलुया। क्योंकि खुदा का रूह, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह आपके साथ है, आपके अंदर है। और जो पाक रूह है वो एक सरगर्म कुव्वत है। तो जब इंसान को कुव्वत मिलती है तो फिर हम गर्मा जाते हैं। यस, फिर हम ठंडे नहीं पड़ते। खुदा का रूह ठंडा नहीं होने देता, बल्कि खुदा का रूह सर गर्म रखने की कुदरत रखता है। अजीजों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शुक्रगुजारी लानत को बरकत में बदल देती है। शुक्रगुजारी लानत को बरकत में बदल देती है। थैंक गिविंग दैट टर्न्स कर्स इनटू ब्लेसिंग। हम देखेंगे कि कैसे शुक्रगुजारी लानत को बरकत में तब्दील करती है। आमीन। अभी हमने पैसेज में पढ़ा है कि अयूब के 7 बेटे और कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थी। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, ये जो 7 और 3 का आदत है, ये दोनों कामलियत की आदत है। कामलियत का मतलब आप समझते हैं ना, कामिल हो जाना, जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई रत्ती पर शक ना हो। तो 7 का अदद और 3 का अदद किसका अदद है? कामलियत का अदद है। जैसे कि खुदा ने 6 दिन में सब कुछ बना दिया और 7वें दिन सब कुछ मुकम्मल हो गया और खुदा ने क्या किया? आराम किया।
हॉली स्पिरिट एंड सन, तीनों क्या है? एक ही है, कामिल है। कोई उनमें कोई रत्ती भर का फर्क नहीं है। जो काम खुदा करता है वो बेटा करता है, जो बेटा करता है वो रूहुल कुद्स करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जैसा हमने इस स्टोरी में पढ़ा है पहली 5 आयत में कि अय्यूब के 3 बेटियां और 7 बेटे थे, और ये क्या करते थे? हर रोज ज़ियाफत करते थे, हर रोज एक दूसरे के घर दावत पे आते जाते रहते थे। और अय्यूब क्या करता था? जब 7वां दिन होता, सब्बत के दिन 7 पूरे हो जाते, मुकम्मल हो जाते, तो ये क्या करता कि ये एक एक बच्चे के नाम के मुताबिक सोख्तनी कुर्बानी देता था। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि मेरे बच्चों से कोई गुनाह तो नहीं सरजद हुआ। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पुराने अहदनामा में जब किसी से गुनाह हो जाता तो काहिन उसको क्या कहता कि एक बेऐब नर यकसाला बरा को लेकर आओ ताकि उसको ज़बह किया जाए और उसका खून जो है वो इसको पाक ठहराएगा। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो कामिल ज़ात था, जो मुकद्दस और कामलियत से भरा था, उसने आके तमाम कुर्बानियों को माकूफ कर दिया। जब यीशु मसीह कुर्बान हो गया तो फिर हमारे लिए कोई कुर्बानी बाकी ना रही। याद रखिए, आपको किसी बकरे की, किसी बछड़े की, किसी गाय की, किसी भैंस की कुर्बानी पाक नहीं कर सकती। अगर आपको वो पाक कर सकता है तो वो मेरे और आपके यीशु मसीह का पाक लहू ही है, जो हमें गुनाहों से धो सकता है। उसने कहा तेरे गुनाह चाहे किरण सी क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ की मानिंद क्या कर दूंगा? सफेद कर दूंगा। जो सफेद निशान होता है उसमें कोई भी धाक हो तो वो नजर आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल साफ और शिफाफ है। तो यीशु मसीह का लहू भी जो है वो बेऐब है। उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो सिर्फ मेरे और आपके गुनाहों की खातिर कुचला गया। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। थोड़ी सी आगे तीसरी वर्सेस में जब हम जाते हैं वर्ष में, तो वहां क्या लिखा है? तीसरी चौथी वर्ष में बताती है कि उसके पास 7,000 भेड़े और 3,000 ऊंट थे। यानी 7 का अदद यहां से हमें पता चलता है कि उसकी जिंदगी कैसे कामिल और मुकम्मल जिंदगी थी। बाइबल मुकद्दस में हमें कुछ ऐसे किरदार मिलते हैं जिनके लिए ये लफ्ज लिखे गए हैं कि वो कामिल और रास्तबाज हैं। खुदा का मर्दे रास्त बंदा जो था, मर्दे कामिल नूह, उसके लिए भी कहा गया है कि नूह मर्दे रास्तबाज और कामिल था। अय्यूब के लिए भी, और मैं बताना चाहूंगी कि अय्यूब को कभी भी नबी मत कहिए। ये खुदा का पाक और रास्तबाज बंदा था, ये नबी नहीं था। राइट? ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये हमें पता होनी चाहिए कि हम गलत ना बोल दे। सो इसके लिए भी। और तीसरा किसके लिए लिखा गया? बोले बोले, तीसरा कामिल कौन था? मेरा और आपका यीशु मसीह। हालेलुया। जो कामिल था, जिसने कोई गुनाह नहीं किया। तो अय्यूब के लिए क्या लिखा गया इन वर्सेस में कि ये कामिल और रास्तबाज है जो बदी से दूर रहता है और खुदा से क्या करता है? डरता है। अजीजों, जो बदी से दूर रहता है और खुदा से डरता है, शैतान भी उसके पीछे लगा रहता है। कलाम हमें क्या कहता है कि गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है। अगर हम देखें, आजमाइश तो यीशु मसीह की भी हुई। यीशु मसीह भी कामिल थे, शैतान ने उनको भी आजमाया, लेकिन वो क्या? अपनी आजमाइश पे पूरा उतरे। अय्यूब को भी, जो मर्दे रास्तबाज है, इसको भी हम देखते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, हम इसको भी देखते हैं कि ये कामिल और रास्तबाज था।
लेकिन इसकी जिंदगी में भी आजमाइश आ गई। कैसी बड़ी आजमाइश आ गई। ये कुर्बानी ये महीने बाद कुर्बानी नहीं देता था, ये महीने बाद शुक्रगुजारी नहीं करता था कि यहाँ इसके एक के बाद दीगर कोई और बच्चा पैदा होता तो शुक्रगुजारी करता। नहीं, इसने शुक्रगुजारी को, इसने थैंक गिविंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। हालेलुया। हमारी शुक्रगुजारियां भी रोज की बुनियाद पर होनी चाहिए। पिछले संडे भी मैंने बताया कि हमें ये नहीं सोचना सैलरी मिलेगी, बहुत कुछ होगा तो हम शुक्रगुजार होंगे। नहीं, शुक्रगुजारी जो है वो कुर्बानी का नाम है। किसका नाम है? आइए मैं आपको इब्राहिम से मिलवाती हूँ। इब्राहिम और पुराने नामा में हम अगर देखते हैं तो शुक्रगुजारी कौन करता था? जो घर का सरबराह होता था। इब्राहिम अपने घर का सरबराह था और वो शुक्रगुजारी किसकी दे रहा है? अपने बेटे। ओ हालेलुया। उसने अपने बेटे को भी देने से दरेग ना किया। खुदा ने कहा कि जो चीज तुझे सबसे ज्यादा अजीज है तू मेरी हजूरी में कुर्बान कर दे। मैं जैसे मैं हूं, मैं कहूं मेरा इतने सालों बाद बेटा हुआ है, खुदा अगर मांगे, अगर तो मैं रास्तबाज हूं तो मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं रास्तबाज नहीं तो मेरे दिल में क्या आएगा? नहीं, खुदा तूने मुझे इतनी देर के बाद दिया, मैं क्यों दूं? और भाई उसी ने दिया, जैसे अय्यूब कहता है उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। और फिर खुदावन मेरे खुदा ने आप लोगों से, मुझसे, पूरी कायनात से इतनी मोहब्बत की। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? या कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इट्स मीन कि सब लोग उस पर यकीन नहीं रखते, बहुत कम लोग हैं जो उस पर बिलीव करते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही का जो रास्ता है वो सुकड़ा है, वो तंग रास्ता है। उस पर चलने वाले बहुत नहीं, उस पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। आज आप चर्च का हिसाब लगा लें, हम जिस भी चर्च में चले जाएं कैसी स्ट्रेंथ होती है। अगर यही हम किसी पार्टी का मुआवजा करें उसके साथ तो क्या होता है? पार्टी पर ढेरों लोग आए होते हैं, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी के लिए, उसकी प्रस्तिश के लिए थोड़े लोग हैं। जो चुने गए हैं, जो बरगजीदा हैं, वो कितने लोग हैं? बोले बोले थोड़े हैं। तो अजीजों, आज आप खुशकिस्मत लोग हैं, आज आप बरकत लोग हैं कि आप चुने गए हैं, आज आप मुकद्दस किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके लहू की कुदरत से आप चुने गए हैं। यीशु ने अपना लहू बहाकर आप लोगों को और मुझे खरीद लिया है। हमारे लिए उसने भारी कीमत चुकाई है। तो जितने उस पर ईमान रखेंगे वो हलाक नहीं होंगे। कलाम हमें वाज़े तौर पर बयान करता है, जितने उसे कबूल करेंगे, उस पर ईमान रखेंगे, वो क्या करेंगे? बच जाएंगे, हलाक नहीं होंगे। तो देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो खुदा की कैसे शुक्रगुजारी करता है। वो अपने बेटे को मोरिया के पहाड़ पर ले जाता है। बेटा क्या पूछता है? बाप ने तो खुदा को कोई आर्ग्यू नहीं दिया, बेटे ने भी नहीं किया, लेकिन वो इतना जरूर पूछता है कि ऐ बाप, लकड़ियां भी हैं, आग भी है, लेकिन कुर्बानी के लिए बर्रा कहां? और उसका ईमान देखिए, इब्राहिम क्या कहता है? वो कहता है कि खुदा खुद मुहैया करेगा। देखिए उसका ईमान। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू जीसस। अजीजों, ईमानदारों, शैतान इंसान का सब कुछ छीन सकता है, जैसे कि अय्यूब का उसने सब कुछ छीन लिया, लेकिन शैतान ईमानदारों की जिंदगियों में से कभी ईमान को नहीं छीन सकता। प्रेज द लॉर्ड। इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि जो शुक्रगुजारियां हैं
वो हमारी जिंदगी में रोज हर रोज होनी चाहिए। पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि शुक्रगुजारी जो है ये बहाली को लेकर आती है। कैसे खुदा ने अय्यूब को बहाल किया? हमने देखा कि शैतान ने जब उसका सब कुछ छीन लिया तो इवन देन उसकी बीवी ने भी कहा, जब उसके बॉडी पे जख्म आ गए, उसकी जिस्म पर, उसके बदन पर जख्म हुए, तो उसमें क्या हुए? क्या पड़ गए? नासूर, कीड़े पड़ गए। मेरा ख्याल है आज हम अपनी जिंदगी का मुआवजा करें, इतनी बड़ी तकलीफ, इतनी बड़ी आजमाइश हम पर आ पड़े तो हम क्या करेंगे? कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं के सामने, तवीज गंडों के पास चले जाते हैं, जादूगरों के पास चले जाते हैं, कहीं हमेशा मत जाइए, क्योंकि कलाम में बयान है, खुदा का रूह हमें बताता है कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाता है, क्योंकि जान देने और जान लेने का भी हक किसको है? खुदा को। प्रेज द लॉर्ड। सो शैतान जो है उसका जब सब कुछ छीन लेता है तो हम देखते हैं कि वो शुक्रगुजारी करता है, फिर भी इवन देन उसकी बीवी कहती है कि अब तो मर जा और उसके नाम की तकफीर कर दे। तो वो क्या कहता है कि तू क्यों नादान औरतों की सी बातें करती है? उसने दिया, उसने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। जब हम अपने आप को उसके हैंड ओवर कर देते हैं, उसके हाथों में दे देते हैं, तो अजीजों वो कभी भी आपको बीमारियों में, कभी भी आपको मुश्किलों में, कभी भी आपको बुरे तरह के जख्मों में, कभी भी आपको तूफानों में पड़ा नहीं रहने देता, बल्कि वो आपको आजाद कर देता है। आमीन। आपकी बीमारी चाहे कैसी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो आपको चंगा कर देता है। देखें, अय्यूब की जिंदगी कामिल थी, लेकिन फिर भी एक बड़ी मुसीबत उस पर आन पड़ी, एक बड़ी आजमाइश ने उसे घेर लिया। लेकिन हम देखते हैं कि अय्यूब, यीशु मसीह और इब्राहिम और यूसुफ, ये अपनी मुसीबत में क्या रहे? खड़े रहे, ये फिरे नहीं। फिर हम हन्ना के बारे में देखते हैं। हन्ना के औलाद नहीं थी, खुदा ने हन्ना को औलाद नहीं दी। उसके शौहर ने दूसरी शादी जब की तो हो सकता है सोतन उसको ताने मेने भी देती हो, लेकिन वो क्या करती रही? वो शुक्रगुजारी करती रही। वो हैकल में जाकर उसने क्या किया? अपना मन खुदावंद की हजूरी में उंडेल दिया। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं अपने दिल को पानी की तरह तेरी हजूरी में उंडेलती हूँ, क्योंकि पानी भी बेदाग होता है, पानी भी शफाफ होता है। तो फिर खुदा ने उस पर क्या किया? उस शुक्रगुजारी का हम नतीजा क्या देखते हैं कि खुदा ने उस पर रहम किया, उसके रहम को खोला, और इतने अरसे, इतनी मुद्दत के बाद खुदा ने उसको बेटा बख्शा। और वो बेटा भी क्या बख्शा? वो नबी बख्श दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो नबी इस्राएल का काजी रहा। देखिए, जब हम शुक्रगुजारियां करते हैं, जब हम ना उम्मीद नहीं होते, जब वो चर्च में आई, हैकल में आई, इबादत गाह में आई, तो उसने अपना दिल उसकी हजूरी में उड़ेल दिया। उसने कहा, ऐ खुदावन, मेरा तुफैल, मेरा सींग तेरे तुफैल से ऊंचा हो। आमीन। तो खुदा ही आपको ऊंचा करने की कुदरत रखता है। सो उसने दूध छुड़ाने तक बच्चे को अपने पास रखा। लेकिन माएं, बहनें, बेटियां जानती हैं कि दूध तकरीबन 2.5 से 3 साल तक पिलाया जाता है। तो क्या किसी का दिल करता है? मेरा ख्याल है कि किसी मामी फुफी वाली बच्चे को छड्डन ते दिल नहीं करता। लेकिन वो खुद शुक्रगुजारी उसने ऐसी की कि वो अपने बेटे को हैकल में छोड़ आई। अय्यूब भी अपने बच्चों की जिस्मानी भी और रूहानी फिक्र भी करता था। उसने कहा, हन्ना ने जैसे कहा कि खुदावन तू मुझे दे तो मैं उसे तुझे ही दे दूंगी। और बिल्कुल आप सब जानते हैं मेरी इस गवाही से, खुदा ने मुझे भी औलाद जो है वो बहुत देर बाद दी। और मैंने भी खुदावन के आगे यही बात रखी, खुदावन तू मुझे बेटा या बेटी दे, मैं उसको तेरी ही हजूरी में दे दूंगी। और मुझ पे भी, हम पर भी ये बड़ी
आजमाइश आई। अलीशा पैदा हुआ, 13 दिन का था, ये बिल्कुल डेड हो गया, साइनोस हो गया। और फिर मैंने खुदा अपने वादों को कभी भूलता नहीं, वो हमेशा याद रखता है। लेकिन मैंने खुदावन से एक दुआ की, मैंने कहा खुदावन मैंने तो खुदाई से पहले ही इसको तुझे दे दिया, इसको तुझे जिंदा करना होगा। तो खुदा ने इसको जिंदगी बख्शी। जो खुदा के, मेरी एक बात आज साथ लेते चाहिए, जब हम खुदा को कोई चीज दे देते हैं तो अजीजों उसमें बड़ी आजमाइशें आती हैं। लेकिन कहना चाहूंगी कि आपने अय्यूब की तरह, आपने यीशु मसीह की तरह, आपने इब्राहिम की तरह, आपने यूसुफ की तरह, आपने हन्ना की तरह अपनी आजमाइश में खड़े रहना है। आपने डगमगा नहीं जाना, आपने उम्मीद नहीं छोड़नी, आपने बेदिल नहीं होना, आपने ना उम्मीद नहीं होना। हम देखते हैं कि ये सब जो है ये अपनी आजमाइशों में क्या हुए, पूरा उतरे। शुक्रगुजारी मैं समझती हूँ करना आसान काम नहीं, शुक्रगुजारी करना मुश्किल है। क्योंकि लास्ट संडे भी मैं बता चुकी थी कि जब हालात बुरे हों, दिल रो रहा हो, तूफान मंडला रहे हो, तो फिर इस हालत में कौन शुक्रगुजारी करेगा? इस हालत में वही शुक्रगुजारी करेगा जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो। सपोज अगर कहा जाए घर में आज आटा नहीं है, आज खाने को कुछ नहीं है, तो शैतान क्या करेगा? चल तू चोरी कर ले। लेकिन रास्तबाज आदमी कभी ऐसा नहीं करेगा। रास्तबाज कभी भी शैतान के शिकंजे में नहीं आएगा। इसलिए अपने ईमान में आपने क्या रहना है? पूरा रहना है। फिर हम देखते हैं कि कैसे जो है शुक्रगुजारी हमारी लानत को बरकत में बदल देती है। बस 2 मिनट और लूंगी, लास्ट पॉइंट है। अय्यूब ने बहुत दुख सहे, उसने नुकसान उठाया, वो परेशान रहा। ये सब किसके बाइस था? ये लानत के बाइस था, ये शैतान की लानत थी। क्योंकि खुदा ने उसे कहा कि तू इसकी जान नहीं ले सकता, कुछ भी कर ले। शैतान को तो ये था मैं इसे डराऊंगा, धमकाऊंगा, उसके बदन में कीड़े डाल दिए तो ये खुदा के नाम की तकफीर करेगा, ये खुदा की राह से हट जाएगा। लेकिन पैदाइश की किताब उसके 17वें बाब में हम देखते हैं कि जब 3 बाब 17वीं आयत में देखते हैं कि जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने आदम को क्या कहा? क्या कहा आदम ने? और खुदा ने क्या कहा? आदम तू कहाँ है? नो, उसने कहा कि जब गुनाह किया तो उसने कहा जमीन तेरे सबब से लानती ठहरी। तो फिर हम देखते हैं कि कैसे खुदा लानत को बरकत में तब्दील कर देता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पैदाइश 8 बाब उसकी 20वीं आयत में हम देखते हैं कि लानत जो है वो बरकत में बदल जाती है। क्योंकि जब गुनाह हुआ तो बागे अदन से बाहर निकाल दिए गए। खुदा की आंख पति को नहीं देख सकती। अजीजों, खुदा जो है बड़ा अजीम खुदा है। शुक्रगुजारी जो है ये अबलीस के, ये शैतान के मंसूबों को फेल कर देती है। हालेलुया। लगता है आज नींद आ रही है सब लोग। तालियां बजाएं अपने लिए जोर से। हालेलुया, हालेलुया जी। तो लास्ट में बताना चाहूंगी कि शुक्रगुजारी जो है हमारे डेड हालात को जिंदगी दे देती है। बिल्कुल जो हालात मुर्दा हो चुके होते हैं, शुक्रगुजारी करने से एक नई उम्मीद, एक नई उमंग उभरना शुरू हो जाती है। आमीन। जैसे कि अय्यूब की बीवी ने कहा कि तू खुदा के नाम की तकफीर कर दे, तो उसने क्या कहा? क्या कहा अय्यूब ने? ओ यस, कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है, और क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए, दुख ना पाए? ये है ईमानदार की निशानी। हमें दुखों में रहते हुए घबराना नहीं, हमें दुखों में रहकर हमें डरना नहीं। यूहन्ना की इंजील 11वें बाब उसकी 40 और 41वीं आयत में
यीशु ने जब लाजर को जिंदा करने के लिए कब्र पर क्या वर्ड कहे थे, क्या अल्फाज यीशु अदा करते हैं। अभी पास्टर कमरान ने भी बोला था कि अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। तो जब हम उस पर ईमान रखते हैं, हमारा विश्वास उस पर होता है, तो हमारे डेड हालात जो हैं, हमारे मुर्दा हालात जो हैं, हमारी जो ना उम्मीदी है वो उम्मीद में आ जाती है। और हम जितने ईमानदार हैं, हमें ये उम्मीद है कि हम एक नई जिंदगी में दाखिल होंगे। किसी कौम, किसी कबीले के पास मैं डिक्लेयर करती हूँ कि कोई उम्मीद नहीं है, एक नई जिंदगी की उम्मीद नहीं, लेकिन मैं और आप जो हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम चुने गए लोग हो, तुम शाही काहिनों का फिरका हो। और जो शाही काहिन का फिरका होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो तो बादशाह के साथ ही खड़े होते हैं ना। आमीन। वो बादशाह के साथ ज़ियाफत करते हैं। तो मैं और आप उन लोगों में से मैं चाहूंगी एक हो। हम अपने आप को तैयार करना शुरू करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों का मुआयना करें कि क्या खुदावंद मैं अपने बुरे हालात में कभी भी तुझसे फिर ना जाऊं, मैं अपनी आजमाइश पर पूरा उतरूं, तो यकीनन खुदा आपसे खुश होगा और वो दाऊद नबी की तरह आपको कहेगा, जिस तरह यीशु ने दाऊद नबी से कहा, जिस तरह खुदा ने दाऊद से कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। अजीजों, वो आपको भी कह सकता है कि मेरी बेटी ज्योति, मेरी बेटी सीमा, मेरी बेटी रंजन मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गई। आमीन। अपनी आंखों को बंद कीजिए, हालेलुया, और शुक्र कीजिए आज उसकी तारीफ कीजिए, क्योंकि ज़बूर 100 में लिखा है, क्या ही भला है शुक्र, खुदा का शुक्र करें। हम शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हों, हालेलुया, और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और उसको महसूस कीजिए कि वो आपके साथ है, वो हर हाल में आपको संभाले हुए है, वो आपको घेरे हुए है। उसका रूहुल कुद्स हर वक्त आपकी मदद और आपकी रहनुमाई करता है, वो हर वक्त आपको गाइड करता है, वो आपको शैतान के मंसूबों से बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। बहरों के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सिताइश करती हूँ। खुदावंद, आज तू हमारे साथ, खुदावंद पाक खुदा, जो तूने कलाम किया, तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज एक एक रुझान बदन पर तेरा रहम, तेरा तरस चाहती हूँ खुदावंद, तू इन्हें छू और बड़ी बरकत दे और अपने पीछे चलने का इसी तरह गहरा और भारी फजल बख्शना, ताकि तेरे लोग खुदावंद हमेशा तेरे साथ लिपटे रहें और तुझे अपना नजात दहिंदा कबूल करते रहें। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, दुआ, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ इस यीशु का नाम लेकर, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आज के पाक कलाम के लिए भरपूर पाके कलाम दी हथियारां जंग लड़दा पाके कलाम दे हथियारां जंग लड़दा रूह दी तलवार लेके मैदान विच बददा। मेरे हाथों पे हथ यीशु रखदा, मेरे अगे दुश्मन ना ठहरदा।
लड़ता लड़ता जंग आप लड़ता, मेरी हर जंग यीशु आप लड़ता, लड़ता लड़ता जंग आप लड़ता, मेरी हर जंग यीशु आप लड़ता। मैं अग ते तूफाना तो नहीं डरता, क्योंकि यीशु मेरे अगे अगे चलता। मैं अग ते तूफाना तो नहीं डरता, क्योंकि यीशु मेरे अगे अगे चलता। मैं शैतान दिया फौजा तो नहीं डरता, मैं शैतान दिया फौजा तो नहीं डरता। मेरी हर जगह आप यीशु लड़ता, लड़ता लड़ता जंग आप लड़ता, मेरी हर जंग यीशु आप लड़ता, लड़ता लड़ता जंग आप लड़ता, मेरी हर जंग यीशु आप लड़ता। तालियां काम है, ठीक है। शुक्रगुजारी जिंदा करते हैं और जिंदा ही की शुक्रगुजारी की जाती है। और जिंदा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। पानी के पत्ते रस चले आ सुन के कलाम, पानी के पत्ते रस चले आ सुन के कलाम, लहर च डूबे पुकारिया सी यीशु नाम, लहर च डूबे पुकारिया सी यीशु नाम। मैं घड़े दिले यीशु यीशु जपदा, मैं लहरां नूं पैरां हेठां रखदा, मैं घड़े दिले यीशु यीशु जपदा, मैं लहरां नूं पैरां हेठां रखदा। मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा, मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा, मेरी हर जंग आप यीशु लड़दा, लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा, लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा। हालेलुया। वो खुद आके हमारी जंगों को लड़ता है। हालेलुया। वो हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनको शुक्र करता है। हालेलुया। आखिरी दुआ करेंगे और मैं पास्टर अंत्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और सबके लिए दुआ करें। और अगर कोई गवाही है तो प्लीज वो भी एक्सप्लेन करें। जी कोई गवाही है किसी के पास? यस सर। यस, सिस्टर ज्योति भी आ जाए। और कोई? मिसेस जतिंदर, कोई शर्माए मत। देखिए पलूस कहता है मैं अंजीर से नहीं शर्माता। मैं अंजीर से, बोलिए, मैं अंजीर से नहीं शर्माता, नहीं शर्माता। सारे बोले, मैं अंजीर से नहीं शर्माता। क्योंकि जब हम उसका नाम लेने से शर्माएंगे तो फिर खुदा यीशु मसीह भी खुदा बाप के सामने हमारा नाम लेने से शर्माएगा। आमीन। तो सिस्टर ज्योति से गवाही सुनते हैं। हालेलुया। यस। गुजरे दिनों च परमेश्वर अन्य जातियों च यूज़ कर रहे हैं प्रार्थना दे लई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इंडिया दे विच एक मेरे कोई नॉन है, उन्हां दी अक्सर मेरी फोन ते गल हुंदी रहंदी है। तो उन्होंने एक दिन नूं मैं मेरे जिद्दां परमेश्वर दे रूह ने मैनूं कहा फोन कर, लेकिन मैं बिजी सी, मैं कर नहीं पाई। एक दिन अचानक ही मैं जॉब तो वापस आ रही थी, मैं उन्होंने फोन लगाया। मैं कहा ब्रदर भी तुहाडी बेटी की डिलीवरी होनी सी तां कि तुसीं दस्सिया नहीं। वो कहंदे कि मेरी बेटी की डिलीवरी हो गई आ, बेबी बॉय होया। मैं शुक्र करदा, लेकिन एक काम बहुत मुश्किल चां सी। हॉस्पिटल है, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਕੁੜੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਚ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਮਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੇਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਖੋਲਤੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੱਡੀ ਗੈਪ ਆਇਆ ਤੇ ਲਗਾ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ चुकी है। थैंक यू जी, पास्टर जी का भी धन्यवाद। Praise the Lord। आपको खुदा का श्रेष्ठ इस्तेमाल हो। आमीन। थैंक जी, यू। अब अलीशा से हम गवाही सुनेंगे। जी अलीशा। जो मेरी पेट की दर्द थी वो ठीक हो गई। हालेलुया, जोरदार तालियां। ये खुदा सारी दर्दों को क्या करता है? दूर करता है। जी सिस्टर। यीशु मसीह की जय। आमेन। जब मैं पिछले संडे को 16 नवंबर को आई थी तो मेरी बेटी की पैर की मसल्स खिंची हुई थी और मैं बहुत मुश्किल से इसको पकड़ के ऐसे लेके आई थी। यहाँ आई तो सबने मिलके, पास्टर जी ने मिलके मेरी बेटी के लिए यीशु मसीह जी से प्रेयर की, दुआ की। तो यीशु मसीह जी की कृपा से इतनी हुई मेरी बेटी पर कि मेरी बेटी यहाँ से खेलती हुई पकड़ के लेके आई थी। यीशु मसीह की जय। हाँ जी, रात को मुझे बहुत ज्यादा सिर में दर्द हुआ, फीवर हुआ बहुत ही। मैंने पास्टर जी को कॉल किया कि ऐसे ऐसे मुझे हुआ, अब मेरे लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और आज देखिए मतलब यीशु मसीह की कृपा से आज मैं यहाँ आई आप सबके साथ। हालेलुया। आमेन। जय। प्रेज द लॉर्ड। दीदी की फैमिली के लिए और सिस्टर ज्योति के लिए, अलीशा के लिए और इस बच्चे के लिए कह रहा मेरे भी पेट में दर्द था, मैं भी ठीक हो गया। अजीजों, ये कोई बंदा नहीं कर सकता, ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका यीशु